हेलो मेरे रसगुल्लो, दिस इज एचएम, योर टीचर, योर मेंटर, योर एल्डर ब्रदर। मैं आपका स्वागत करता हूं इजी क्लासेस नॉलेजिया के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द एंटायर चैप्टर फ्रैक्शन फॉर क्लास 6। और आज की क्लास में बच्चों हम इतने बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ इस पूरे चैप्टर को देखना क्या कर देंगे, खत्म कर लेंगे। इतना बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा कि आपको कभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ यहाँ पर आधा घंटा बिताना। जैसे ही आप आधा घंटा बिताएंगे काम खत्म हो जाएगा। मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्रैक्शन का मतलब क्या है। फ्रैक्शन के मतलब पर जाते हैं और फिर धीरे धीरे समझेंगे फ्रैक्शन का मतलब क्या है। देखो, मान लो यहाँ पे मैंने एक पिज्जा बनाया, आपके घर में एक पिज्जा आया और पिज्जे के आपने देखा कितने टुकड़े हो रहे हैं। आपने कहा सर मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं। मान लीजिए जो टोटल टुकड़े होते हैं किसी भी नंबर के, उसको हमेशा डिनोमिनेटर यानी नीचे लिखते हैं। ठीक, नीचे क्या लिखते हैं बेटा, टोटल, और वही होता है डिनोमिनेटर। मान लो आपको यहाँ पर हाथ लग गए 2 पीस, कितने बेटा, 2 पीस। आपने कहा हाँ सर ठीक है, इतना मैं समझ गया। तो जो आपको मिले उसको न्यूमरेटर में जमा कर लीजिए, लिख लीजिए, और जो टोटल है उनको डिनोमिनेटर में सेट कर लीजिए। ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, यही होता है फ्रैक्शन। मतलब क्या हो गया, आप यहाँ से पता मैथमेटिकली मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर सर पिज्जे के 7 पिज्जा का अगर मैं 7 टुकड़ा कर लूं तो मुझे मिलने वाला जो हिस्सा होगा वो 2 पीसेस। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका, रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका। आपने इसके 4 टुकड़े कर लिए। आपने इसके कितने टुकड़े कर लिए, 4 टुकड़े। और आपने यहाँ पे एक गाय छोड़ दी, बफेलो छोड़ दी। ठीक, आपने गाय छोड़ दी या बफेलो छोड़ दी, और यहाँ पर उस बफेलो या गाय ने घास खाना शुरू कर दी। घास खाना शुरू कर दिया, और पता है कितना घास खा गई, इतना घास खा गई, यानी एक हिस्से का खा गई। तो मुझे बताओ बेटा गाय ने कितना हिस्सा खाया। आप कहेंगे सर एक। अब मुझे बताओ इस फील्ड के आपने टोटल टुकड़े कितने किए थे। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आराम से देख लेंगे, एक टुकड़ा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। यानी कि कंप्लीट को नीचे और जितना आपके हिस्से में आ रहा है उसको ऊपर कर लो। यही रिप्रेजेंटेशन बेटा होता है फ्रैक्शन। डेफिनेशन समझ गए। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये कुछ मैंने स्लाइड्स बनाई हैं और इनसे आप देख करके रिलेट कर करके देखो यहाँ पे कितने टुकड़े हो रहे हैं। आप फ्रैक्शन को रिलेट और अपने एग्जाम्पल दिमाग में सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई, इसमें ऐसा कुछ समझाने के लिए नहीं, बस मैंने ऐसे देखा। अब आएंगे बेटा कि फ्रैक्शन में बेटा पार्ट कितने होते हैं। तो आपने कहा सर अभी आपने दिखाया 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब जो तुम्हारे हाथ लग जाए। आप पिज्जा को दिमाग में याद रखो, उसी से काम बनता चला जाएगा। जो तुम्हारे हाथ में लग गए उसको ऊपर लिख लो, और जो टोटल थे उसको नीचे लिख लो। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बेटा उसको कहते हैं न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या होता है बेटा, ऊपर लिखा जाता है कि आपको क्या मिला, आपको क्या मिला आउट ऑफ टोटल। और बेटा टोटल में क्या लिखा रहता है, तो टोटल में हम टोटल को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोमिनेटर। तो 3/4 का मतलब क्या हो गया कि आपको 3 चीजें मिल गई आउट ऑफ 4। मान लीजिए आपके पापा 4 शर्ट लाए, 4 में से 3 आपके हाथ लग गई, तो बेटा आप कैसे लिखोगे फ्रैक्शन की भाषा में। आप कहेंगे सर 4 टोटल नीचे और मेरे जो हाथ लग गई उनको लिख लूंगा ऊपर। दैट्स इट। इतना ही सिंपल है फ्रैक्शन, और इससे अलग कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे सर इतना हम समझ गए। मेरे भाई यहाँ पे जरा इस सर्कल को देखो, इस सर्कल को देखो और मुझे बताओ कि इस सर्कल के कितने हिस्से मैंने किए हैं। आप कहेंगे सर गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए भैया। मुझे बताओ बेटा इसको पिज्जा ही मान लेते 1 मिनट के लिए। तो आपको बताओ बेटा टोटल में से कितने हाथ लगे। तो आप कहेंगे सर 4 लगे। तो मैं कहूंगा बेटा आप कोई से भी 4 को
कलर कर लो। क्या कर लो? कलर कर लो। एक ये खाया आपने, एक ये खाया और एक ये खाया और एक ये खाया। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऐसे पिक्टोग्राफी की तरह। आप कहेंगे सर इतना काम हम समझ गए, अब इसमें मुश्किलात हमें वो मिलेगी। नाउ अनदर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इस फिगर के मैंने कितने टुकड़े किए हैं, तो आप कहेंगे सर वी कैन इजिली ऑब्जर्व दैट देयर आर 4 सेगमेंट। कितने सेगमेंट है? 1 2 3 एंड देन 4। बेटा आपके हिस्से में क्या आया? तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको एक देना है। तो बेटा एक कोई सा भी एक आप चाहो मार्कअप कर लो या ड्रॉ कर लो। तो ऐसे समझो आपके हिस्से में ये आया। तो आपके हिस्से में कितना आया? वो ऊपर। टोटल कितने? 1 2 3 4। वो सिमिलरली यहाँ पे सर्कल को देखेंगे बेटा, आपकी बार पिज्जा यानी कि सर्कल, ये कितने पार्ट्स किए हैं मैंने? आपने कहा सर आपने 3 पार्ट किए हैं। मैंने कहा बेटा मैं आपको कितने देना चाहता हूँ? आपने कहा सर 2 देना चाहते हो। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? इस पार्ट को कलर कर लो 1 एंड देन 2। कलर करने से काम। आपको यहाँ कितने मिल गए? 2 आउट ऑफ कितना? उसको नीचे। तो बस इतना आपको ध्यान रखना, इतना आपको ध्यान रखना है। टोटल को नीचे, टोटल को नीचे, जितना मिला ऊपर, दैट्स इट। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? कहते हैं ये न्यूमरेटर है। नीचे वाली को क्या कहते हैं? एज डिनोमिनेटर। मूविंग अहेड, क्या करेंगे बेटा? ये कह रहा है कुछ फोटो बनाए हुए हैं हमने। यहाँ पे आपको देख करके भ्रम होगा, आपको एक इल्यूजन होगा कि ये सारे के सारे अलग अलग हैं, लेकिन कुछ इक्विवेलेंट भी होंगे। यू हैव टू मेंशन ऑन देम। देखो भाई क्या मेंशनिंग करनी है। लाइक यहाँ पे आप इस सर्कल को देख रहे हो, कितना पार्ट में डिवाइड किया है? तो आपने कहा सर 4 पार्ट में। मैं कहूँगा बेटे टाइम मत लगाओ, नीचे 4 लिख लो। कितने में कलर किया हुआ है? आपने कहा सर 1 2 3। बेटा ऊपर लिख लो। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ भाई, इस सर्कल को कितनों हिस्सों में डिवाइड किया गया है? गिनना चालू कर लो। 1 3 5 7 8 9 10 हिस्से। तो बेटा टोटल नीचे कितने हिस्सों में कलर किया गया है? 1 2 3 4 5 6। ऊपर 6। मैं कहूँगा बेटा ये फ्रैक्शन की आदत होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। आप कहेंगे सर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हमको नहीं आता। मैं कहूँगा बेटा मैं सिखाता हूँ कैसे। मुझे एक ऐसा नंबर सोच के दिखाओ जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 10 को भी। आपने कहा सर ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम जानते हैं। ऐसा नंबर है 2। ऐसा नंबर है 2 और आप दोनों को 2 2 से डिवाइड कर लो। आप कहेंगे सर जैसे ही आप करेंगे तो बेटा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आने लगेगा। कैसे? 6/2 क्या होता है मेरे भाई? आप कहेंगे सर 3। 10/2 क्या होता है बेटा? आप कहेंगे सर 5। और काम खत्म। ये आ गया सिंपलेस्ट। आगे बढ़ेंगे बेटा, और फिगर दिखा रखे हैं, यहाँ पे उनको देखेंगे। यहाँ पे टुकड़े गिनो भैया 1 2 3 4 5। तो बेटा टोटल को तो नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। जरा कलर्ड पार्ट गिनना बेटा। आप कहेंगे सर 1 2। काम खत्म। आप कहेंगे सर बिल्कुल इतना हम समझ। आगे बढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे इस रॉड के कितने हिस्से किए गए हैं? आप कहेंगे सर 2 हिस्से किए गए हैं, जिसमें से एक को क्या किया गया है? कलर किया गया है। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान, ये तो सबसे आसान दिख रहा था। ये पीले वाले सर्कल पे आ जाओ भाई। पीले वाले सर्कल पे आ जाते हैं, जरा टोटल हिस्से गिनेंगे 1 3 5 6। ऊपर हो गए तो पक्का 6 नीचे होंगे, यानी कि 12 हो गए। 12 हो गए। चाहो तो आप टोटल गिन लो, वरना गिनने की कोई आवश्यकता या नीड नहीं है। टोटल को नीचे जरा बताओ बेटा कितनों पे कलर हो रहा है? तो आपने कहा सर 6 पे कलर हो रहा है। मैंने कहा बेटा इसको अब क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में और लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा मैंने कैसे बताया? आपको ऐसा नंबर सोचना है जो दोनों को डिवाइड कर। ऐसा नंबर सोच के दिखा दो, बड़े से बड़ा सोचना है। ऐसा ना आपको सर ये एक से ये भी कटता है, ये भी कटता है। मैं ये मानता हूँ कि 6 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड 12 आल्सो कैन बी डिवाइडेड बाय 1।
but we have to make sure that we have to find the number that is the greatest और दोनों का फैक्टर। अब मेरे को बड़े से बड़ा नंबर छांट के बोलो जो इसको भी कट कर ले इसको भी कट, जैसे कि आपने कहा सर 2 भी कट करता है 6 को, इसको भी करता है। मैंने कहा ठीक है बेटा, 3 भी कट करता है इसको इसको। मैंने कहा बेटा और सोच लो, आपने कहा था 4 तो नहीं करता, 5 तो नहीं करता, 6 करता है। मैं कहूँगा बेटा रुक जाओ, 6 करता है तो 6 से ऊपर नीचे डिवाइड मारो, 6/6 अपॉन में 12/, काम खत्म हो गया बेटा। 6/6 कितना होगा 1 और 12/6 कितना होगा, आपने कहा सर 1/। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से इक्वल है? तो आप कहेंगे सर हाँ, आप देख के बता सकते। जैसे कि ये 3/5 ये वाला, ये किसके इक्वल है? ये एरो बना दी, इसके इक्वल है, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली क्या आ रहा था 3/5, ये भी कितना था 3/5, ये दोनों। चलो बेटा इसकी बात कर लेते हैं, ये 3/4 किसी के बराबर आएगा? अच्छा इसके आएगा भी, बना दे। पहले तो इस 1/2 वाले को पकड़ लो, ये दोनों क्या हो गए, ये भी 1/2 आया और ये भी 1/2 आया। अब इसकी बारी आ गई, अच्छा ये रह गया तो इसको भी निपटा लेते हैं। बेटा ये 3/2 देखो पक्का किससे जाके मैच करेगा, उससे। कैसे? यहाँ बना देता, करेगा मुझे पता चल गया। अब बना लेते, फॉर्मेलिटी कर लेते। देखना भैया 1 2 3 4, 4 और 4 8 हिस्से हैं, 8 हिस्से हैं। आउट ऑफ कितनों पर भैया यहाँ पे कलरिंग हो गई है? तो आप कहेंगे सर 1 3 5 6, 6 पर कलर हो गया, 6 पर कलर हो गया। फिर काम चालू कर लेंगे क्या कि बेटा ऐसा नंबर सोचो जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी। तो आपने कहा सर बड़े से बड़ा सोचना है? मैंने कहा हाँ भैया बड़े से बड़ा सोच। आपने कहा सर ऐसा तो एक ही नंबर नजर आ रहा है 2, जो कि किसको डिवाइड करेगा 6 को भी और 8 को भी डिवाइड करेगा। जैसे ही आपने किया 6/2 बेटा कितना होता है? आपने कहा सर 3 और ये कितना होता है 4। तो बेटा देखो यहाँ पर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, जिनका मैंने मैच एरो से। आपको देखा कि एक बार को देखने पे आप इल्यूजन में आ गए क्या कि क्या पता ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हमने क्या किया, इनको दिखाया कि कौन कौन आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक, बात समझ आ गई? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ आ गई। आगे बढ़ जाएंगे बेटा। अब फ्रैक्शन में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, उनको आप समझ। जैसे कि मैंने कहा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब भाई, फ्रैक्शन का मतलब हमने देखा कि नीचे होता है टोटल और ऊपर आपको जो मिला है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं रिसीव्ड, या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं जो आपके हक में हो। ये होता है प्रॉपर का डेफिनेशन, यानी कि सॉरी फ्रैक्शन का डेफिनेशन। अब मैंने कहा कि मान लो 5 आम थे और आपको उनमें से 12 मिल गए, तो आप कहेंगे सर आपका दिमाग खराब हो गया है, 5 आम है, नीचे तो टोटल लिखते थे, उसमें से मुझे 12 कैसे मिल जाएंगे? ये तो बड़ी खराब बात हो गई। मैंने कहा हाँ बेटा, अब तुम चीजों को पकड़ने लगे हो। अगर नीचे देखो, ध्यान से समझो, अगर नीचे छोटा ऊपर बड़ा हो तो समझो ये असंगत बात है, ये बात एब्सर्ड है, ये सुटेबल नहीं है। देन यू विल से दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने कहा ठीक है भाई। अगर मान लो आपको ये भी बोलने लग जाए ना कि 5 में से पूरे 5 मिल गए, तो बेटा आप फिर कहेंगे कि भैया ये भी इम्प्रॉपर है। क्यों? ये क्यों इम्प्रॉपर? अब ये इसलिए हो गया कि फ्रैक्शन का जन्म इसलिए हुआ था ताकि आपको कितना मिला आउट ऑफ कितने, आपका सेगमेंट हमेशा कम हो जितने टोटल है। यहाँ पे तो आपने फिर से इक्वल रख ली, ये बात फ्रैक्शन जमेगी नहीं और फ्रैक्शन कहेगा नहीं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेटा पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, आपने कहा हाँ सर मैं समझ गया कि अगर नीचे इक्वल ऊपर इक्वल हो जाए या फिर नीचे छोटा ऊपर बड़ा हो जाए तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते। बात समझ? फ्रैक्शन का जन्म ही इसलिए हुआ था कि टोटल में से, अब ये मत कहना भाई, अब एक बात बताओ, एक पिज्जा, चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपने पिज्जा के 8 टुकड़े कर लिए, मतलब 8 कर लिए जितने बन,
आपने कहा कि भैया मुझे तो 6/6 मिल गए। मैं कहूँगा आप गधे हो बेटा, आपको 6/6 क्या है, यही कोई बात हुई? आप यही बोल दो कि मुझे पूरा पिज्जा मिल गया। फ्रैक्शन का तो मतलब ही इसलिए हुआ था ना कि आपको टुकड़े मिले होंगे और आप कह रहे हो नहीं मुझे तो 6/6 मिल गए, तो मैं कहूँगा आप जा रहे हैं बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। अब मैं उम्मीद करता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप समझ गए, ठीक? यानी नीचे छोटा हो ऊपर बड़ा हो, ये दोनों इक्वल हो तो तो बेटा प्रॉपर क्या होगा जरा बताओ? प्रॉपर क्या होगा? प्रॉपर ये इतना सा होगा, प्रॉपर को ऊपर लिख लेते, ठीक? इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बस आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जैसे कि 1/, नीचे टोटल बड़ा होगा ऊपर छोटा, और मैं लिख लूँ 3/7। ये क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन इसको एक्सेप्ट करता है, कहता है बढ़िया, ये अच्छा लग रहा है, इस 7 हिस्सों में आपको 3 मिल गए, बड़ा बढ़िया लग रहा है। ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेटा आपको ये याद रखना क्या कि प्रॉपर कौन से होंगे? जिनमें नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो और ऊपर वाला छोटा हो। इसको आप छोटी सी बात में पता क्या लिख सकते हैं कि मान लो A/B लिखा देख जाए और A हमेशा छोटा होना चाहिए, तो आप कहेंगे प्रॉपर। और बेटा फिर मिक्स कब करोगे कि A/B अगर कोई फ्रैक्शन है A बड़ा आ जाए या B के इक्वल आ जाए तो इम्प्रॉपर, ये एक शब्द में लिखोगे। बोलो बेटा, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तीसरा टर्म मिक्स फ्रैक्शन का आपको कॉन्सेप्ट है बेटा। मिक्स फ्रैक्शन क्या कहता है? मिक्स फ्रैक्शन कहता है कि जहां पे होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन साथ में यूज किए गए हों। सर ये कैसे होगा? ये तो बड़ा भयंकर काम है। मैं कहूँ कोई भयंकर काम नहीं है। मान लो बेटा ये 2 पिज्जा थे, 2 पिज्जा थे और उनके इस तरीके से टुकड़े हो रखे, ठीक? इस तरीके 2 पिज्जा थे आपके हाथ में और उसके 4-4 टुकड़े मैं कर सकता हूँ, आपने कहा कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कलर बदल लेते, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा मजा ला। मैं ये कह रहा था बेटा, आपने पता क्या किया? पहले इसको खाया, इसको खाया, इसको खाया, इसको। आपने कहा सर ठीक है, बड़ी अच्छी बात बताई आपने, यानी कि आपने चारों हिस्से खाए आउट ऑफ 4। फिर मैंने कहा बेटा आपकी नीयत सावधान नहीं थी, आपने ये और उठा लिया। आप कहेंगे सर अब मैं कर लूंगा इसको। अच्छा कैसे करोगे बेटा? आप कहेंगे सर मैं एक हिस्सा और खा रहा हूं आउट ऑफ 4। तो बेटा ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है? 4/4 क्या होता है? आप कहेंगे सर 1, और ये क्या है? 1/4। और इसी को हम लिखते हैं 1 and 1/। देखो 1 क्या है? होल नंबर, जबकि 1/4 क्या है मेरे भाई? आप कहेंगे सर ये है, क्या है बोलो? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे और जरूरत भी नहीं। तो बेटा थोड़ा लेवल बढ़ा ले क्या? थोड़े अच्छे क्वेश्चन उठा ले क्या? आप कहेंगे सर उठा लो। भाई अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि 20 मिनट 1 घंटे का फ्रैक्शन में कैसे होता है और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल आ गया नया और थोड़ा सा टेढ़ा। क्या है टेढ़ा? ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। देखो भाई क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा आपको वैसे ही करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखना भाई, क्वेश्चन कह रहा है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। तो भाई पहला काम तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11 देन 12। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, मुझे बताओ कि ये टोटल कितने नंबर लिखे हैं? आपने कहा सर क्यों पूछ रहे हो? तो बेटा जब जब फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन में नीचे टोटल नहीं लिखोगे क्या? आपने कहा हाँ सर लिखूंगा। तो आपने कहा सर मैं गिन लेता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, गिनोगे क्यों?
आप गधे थोड़े हो, आप तो स्मार्ट बच्चे हो ना, क्योंकि मेरे साथ पढ़ाई करते हो। बेटा आप इसमें से इसको माइनस करो। आपने कहा सर 12 में से 2 को करना है, मैंने कहा हाँ बेटा। तो बेटा आपने बोला सर ये हो गया 10, मैं कहूँगा बेटा एक और ऐड कर लो, तो आपने कहा सर 11 हो गए, नीचे टोटल हो गए। मेरे भाई पूरा नहीं गिनना है, अभी यहाँ गिने भी लोगे और कल को कहने लगे 2 से 200 तक, तो कर दो, मामला ही खराब हो जाएगा। आप तो गिनते ही गिनते थक जाओगे। बोलो हो सकता है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, आखिरी नंबर पहला नंबर माइनस करो, एक बढ़ा दो, काम खत्म। अब हमें ढूंढने हैं प्राइम नंबर्स। तो बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले प्राइम नंबर थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आप लोगों को कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं, तो जिनको नहीं पता वो सीख लो। दोज नंबर लेने हमें, दोज नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, टू फैक्टर, फैक्टर क्या होता है अभी समझाओ, 1 और एंड, एंड और नहीं एंड, 1, चल भाई 1 एंड इटसेल्फ। क्या होता है बेटा इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब ये होता है ऐसे नंबर छांटने हैं जो या तो एक से कंप्लीट डिवाइड हो या खुद से, और कोई पैदा नहीं होगा जो उनको डिवाइड कर ले। ठीक, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो उसमें एक ऐसा मिलता जुलता डायलॉग भी है। ठीक, तो बेटा ऐसे नंबर छांटने हैं या तो खुद से कटे या 1 से और किसी से डिवाइड ही ना हो। मैंने कहा क्या हमारे हाथ में 2 आएगा, तो आपने कहा हाँ सर 2 आएगा। पेन का रंग बदल लेते हैं, रंग बदलने का नियम तो जमाने में आपने देखा ही होगा। बेटा 2 को क्या अपना दोस्त माने, क्या अपने हिस्से में माने, क्या इसको प्राइम नंबर माने, तो आप कहेंगे हाँ सर 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 यानी खुद से और किसी से नहीं। मैंने कहा बेटा क्या 3 को पकड़ना, आपने कहा हाँ सर 3 भी हमारा दोस्त है, क्योंकि 3 खुद 1 से कटता है या फिर 3 से, अदरवाइज नहीं। मैंने कहा बेटा 4, तो आपने कहा सर नहीं ये 2 से कट जाता है, ये तो बेईमान है, ये हमारा दोस्त नहीं है। हमें तो वो उठाने हैं जो या खुद से डिवाइड हो या 1 से और किसी से नहीं। ये तो और किसी यानी 2 से हो रहा है, नहीं है हमारा दोस्त। सिमिलरली 5, देन 7, देन 9 लेंगे क्या, नहीं। 10 लेंगे क्या, नहीं। 11 पे आएंगे बेटा। अब आप ये सोच लेना 10 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये 2 और 5 से, ये 3 से, ये 2 और 4 से, इसलिए इनको हमने हटा दिया। तो प्राइम नंबर बेटा मैंने फटाक फटाक लिख दिए पूरे के पूरे। अब आप मुझे बताओ ये कितने हैं हमारे हिस्से में जो है, आपने कहा सब 1 2 3 4, तो बेटा 5/11 क्या होगा हमारा डिजायर्ड आंसर होगा, काम खत्म हो गया। यही था इस सवाल में, तो आपको ये ध्यान रखना है। और मुझे कमेंट करके कौन बताएगा कि जो प्राइम नहीं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, और फिर आपको मुझे बताना है कि 1 प्राइम है कि दूसरा टर्म। दूसरा टर्म भी आपको सोचना है, जिसको नहीं पता होगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आगे चलेंगे भाई। अतुल एक भाई साहब हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनके पास में 44 पेन्स पाए गए, इन्होंने पता नहीं चोरी कर ली होगी या किसी के बैग से चुरा लिए होंगे, मुझे नहीं पता। इनके पास 44 पेन्स पाए गए, इनको आया थोड़ा सा क्या कह सकते हैं एक तरह से सिंपैथी आई। इन्होंने कहा कि चलो गरिमा आपके पास पेन नहीं है, मैं आपको पेन दे देता हूँ। हमने कहा भाई साहब कितने पेन दोगे, आपके पास तो 44 है। तो कह रहे हैं मैं दूंगा 3/4। कितने दूंगा, 3/4। तो बेटा लिखेंगे कैसे ये समझो, पेन गिवन टू गरिमा, कितने दिए भैया, तो आप कहेंगे सर 44 का 3/4 दे दिए भाई साहब ने। अरे ये तो बड़े दयालु आदमी है, 44 का 3/4। पता क्यों कह रहा हूँ मैं दयालु, देखना आप कैसे भाई साहब है ये 1 कितने बार कटेगा 4 से 44, 11 टाइम्स, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 33। बेटा 33 पेन दे दिए, कितने में से,
आप कहेंगे 44 में से, सोचो कितने दयालु हैं, 44 में से 33 कैरी ले जाओ तो दयालु तो है। मैंने कहा बेटा अतुल के पास कितने बच्चे जरा बताना, पेन दैट अतुल हैव, अतुल हैज कितने बच्चे बेटा 44 तो टोटल थे, गरिमा को दे दिए 33, बेचारे के पास 11 बच्चे। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, काम खत्म। ऐसे करना है। अगर वर्ड प्रॉब्लम आएंगी तो ऐसे आएंगी कि 44 का इतना दे दिया तो इतना का मतलब मल्टीप्लीकेशन, खत्म काम। ऐसे सवाल भी आपको भर भर के पूछे जाएंगे। लास्ट सवाल होगा बेटा, लास्ट सवाल होगा और एक और छोटा सा होगा, उसके बाद में देन इनफ हो जाएगा आपके लिए और आपका काम खत्म। क्वेश्चन कहेगा कि 2/5 इतना उतना सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। मैं आपको सिखाता हूँ नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान बच्चा इसी में होता है। क्यों होते हो भाई जब मैं हूँ, क्यों होते हो भाई? आपको करना क्या है पता है, आपको करना क्या है, जैसे कि डिनोमिनेटर को पकड़ लो 5, तो पहला काम आपको क्या करना है, स्केल से 1 सेंटीमीटर का लाइन खींच लोगे। आप कहेंगे हाँ सर खींच लूँगा। 1 इंच का चाहो 1 इंच का खींचो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो 10 सेंटीमीटर का खींचो और कोने में लिख लो कि जहाँ 10 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर, एब्रिविएशन का यूज कर लो, मुझे मतलब नहीं है। मैं तो 1 सेंटीमीटर का मान के चल रहा हूँ, ठीक है भैया। इतना काम कर लोगे, स्केल तो होगा ही। आप कहेंगे हाँ सर हैगा। फिर क्या करने है बेटा, फिर आपको डिनोमिनेटर देखो कितने हैं 5, इसके 5 हिस्से कर लेना, 1 2, जरा गिनना, हो गए 5, 1 2 3 4 5, हो गए भैया, हो गए 5 हिस्से। आपने कहा हाँ सर हो गए। फिर क्या करना है, नंबरिंग चालू करनी है यहाँ से, यहाँ से यहाँ लिखना है 0/5, यहाँ लिखना है 1/5, यहाँ लिखना है 2/5, यहाँ लिखना है 3/5, यहाँ लिखना है 4/5 और यहाँ लिखना है 5/5। खत्म। क्या किया मैंने, नीचे डिनोमिनेटर में हर जगह 5 है, हाँ है, और बाकी तो ऊपर काउंटिंग लिख दी। और क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पे। तो बेटा आप ठीक समझे, 2/5 हमारा ये रहा और यही हमारा डिजायर्ड आंसर होगा। क्या इतना आसान था? तो मैं कहूँगा हाँ भैया इतना ही था। आप पता नहीं क्यों इतना परेशान होते थे। फिर समझ लो नीचे क्या लिखना है, जो डिनोमिनेटर यहाँ है वही, ऊपर काउंटिंग लिख दो, खत्म। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, समय को नहीं वेस्ट करेंगे। इसको हटा ही देते, अब इसकी जरूरत नहीं, या फिर इसी का यूज कर ले तो कितना अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे, छोड़ो छोड़ो भाई, पूरा नया बनाएंगे। अब की बार देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 0/8 को और 8/8 को, तो बेटा 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, 1 इंच की खींचो, 1 मीटर की खींचो, उससे कोई फर्क नहीं, कर दो 8 हिस्से, 1 सेंटीमीटर, देखेंगे कहाँ तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, हो गए क्या 8 हिस्से, देखना 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए भैया, यहाँ तक बना लो 1 सेंटीमीटर, 8 हिस्से हो गए। आप कहेंगे हाँ सर हो गए। पहला काम क्या करना है बेटा, डिनोमिनेटर में 8 लिखते चले जाओ आंख बंद करके। आपने कहा हाँ सर लिख लो, डिनोमिनेटर में 8 लिखो आंख बंद करके। क्यों भैया, क्योंकि 8 पे ही तो क्वेश्चन है, 8 पे है कि नहीं, आपने कहा हाँ सर है। फिर क्या करना है, काउंटिंग शुरू कर लो 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। पूछ क्या रहा है, 8/8 एंड 0/8, हो गया भैया रिप्रेजेंटेशन, खत्म कहानी। यही था, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि बॉक्स को भर दो बेटा, बॉक्स को भरने का मैं तुम्हें निंजा टेक्निक सिखाता हूँ। जैसे कि ये कह रहा है 2/7, मैंने कहा ठीक है। ये कह रहा है 6 क्या, तो क्या ये बॉक्स बना रहा है, तो बनाना x, खत्म। इतना काम कर लोगे। नेक्स्ट केस आप करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, अरे करोगे कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर कर लेंगे। नेक्स्ट काम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x, 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। अब आपको यह मल्टीप्लाई सच में नहीं करना है, थोड़ी देर बाद करेंगे। आपको देखो कैलकुलेशन में भी तो टाइम बचाना है। आप कहेंगे सर कैसे, आप x को यहीं लिखा रहने दें
और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो बेटा ये डिवाइड में जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई वाला टर्म डिवाइड में, डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई में, प्लस वाला टर्म माइनस में और माइनस वाला टर्म प्लस में जाता है। तो x का वैल्यू कितना हो गया बेटा 7 इंटू 6, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में खींच के लाए, कट किया, 7 इंटू 3 21, खत्म। तो बॉक्स में पक्का कितना है 21 है। मैं यहाँ पे एक लास्ट वाला और कर दूंगा और काम खत्म कर लेना बेटा। 18/24 और यहाँ पे है पता नहीं क्या, तो पता नहीं क्या कोई x बनाएंगे, अपॉन में 4, अपॉन में 4। क्या करेंगे, पहला काम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप चाहे तो सिर्फ x को निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आप करना सीख लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, यानी कि 24 इंटू एक्स इक्वल होगा 18 इंटू में 4। देन हम क्या करते हैं बेटा, जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है उसको डिवाइड में ले जाओ, 18 इंटू 4 अपॉन में 24। बेटा कट करना चालू कर लो कॉमन नंबर से। इसको 6 से कट करो कितनी बार, 3 बार, इसको 4 बार, ये 4 से 4 पूरा कट हो गया, आंसर बोलो 3। और इसी तरह से आपको बाकी सवाल भी कर लेने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको किस किस चैप्टर में बहुत डाउट क्रिएट हो रहे हैं आप हमें बताइए, हम उनको सबको अच्छे तरह से टैकल करना आपको सिखाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। इतनी सी वीडियो में आप पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर सीख गए होंगे। धन्यवाद।